एक महिमा ये भी है कि धाम की महिमा इतनी क्यों बढ़ गई, क्योंकि उस धाम में भगवान ने जन्म लिया है। जितने भी हैं वो सब केवल प्रकट हुए, पर धाम की ये महिमा है कि यहाँ पर श्याम सुंदर ने जन्म लिया है। ये नंदोत्सव शुरू हुआ तो भगवान के संग रहने वाले पार्षद भी दौड़ दौड़ कर ब्रजधाम आए, श्री भोलेनाथ आए, सब लोग दौड़ दौड़ के आए। क्योंकि सबने आज से पहले कभी जन्म लिए ब्रह्म का दर्शन नहीं किया। एक महिमा ये भी है कि धाम की महिमा इतनी क्यों बढ़ गई, क्योंकि उस धाम में भगवान ने जन्म लिया है। धाम में जन्म लिया है, ये बात हम नहीं कह रहे। जन्म भगवान गोलोक में नहीं लेते, जन्म भगवान प्रकट श्री वृंदावन श्री मथुरा श्री गोकुल में ही लेते। गोलोक में जन्म नहीं लिया, गोकुल में ही जन्म लिया है। और एक बात आपसे और कह दूं, ब्रज की महिमा सबसे बड़ी इसलिए कि गोकुल के ब्रज के अलावा परमात्मा ने कहीं और जन्म ही नहीं लिया है। राम जी का जन्म नहीं हुआ है, राम जी प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने लिखा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ये तो प्रकट हुए भगवान विराट के रूप में। फिर माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। ये रूप छोड़िए, तात यह रूपा, ये बाप जैसा रूप छोड़िए। बोले फिर बोले कीजय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा, बच्चे की तरह। फिर एकदम राम जी होई बालक, क्या लिखा है तुलसीदास जी ने, होई बालक सुर भूपा। जो हिरण्यगर्भ परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा है वो बालक हो गया, नृसिंह खंबे से प्रकट हुए। जितने भी हैं वो सब केवल प्रकट हुए, पर धाम की ये महिमा है कि यहाँ पर श्याम सुंदर ने जन्म लिया है। इसलिए जब राम आते हैं तो राम नवमी कहते हो, जब वाराह आते, जब वामन आते, जब नृसिंह आते हैं तो उनके नाम से बोलते हो, नृसिंह चतुर्दशी वामन द्वादशी। पर जब श्री कृष्ण आते हैं तो सब कृष्णाष्टमी नहीं बोलते, सब जन्माष्टमी बोलते। क्योंकि यहाँ बड़ी बात ये नहीं है कि कृष्ण आए, यहाँ बड़ी बात ये है कि आज श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, बिल्कुल वैसे ही जन्म लिया है। और भगवान सब कर सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भगवान, धाम की महिमा ही गा रहा हूं इसमें, और आपका जन्मदिन, ठाकुर जी का जन्मदिन ही उपहार में दे रहा हूं। स्पष्ट बात आई है, ऐसी दूसरी आज तक कोई स्थिति नहीं हुई। आज भगवान पहली बार किसी मां के गर्भ में गए। इसलिए श्री कृष्ण की जो पहली स्तुति है जो देवताओं ने करी श्रीमद् भागवत में, उसको सभी ने गर्भस्तुति कहा। आज भगवान पहली बार किसी गृहिणी, किसी माता के गर्भ में विराजे। श्री कवि कर्णपुर आनंद वृंदावन चंपू में लिखते हैं, अनाघ्रातम भृंगै रनपहत सौगंध मलिनई रनुत्पन्नम नीरे रनुत्पन्नम नीरे। हम सुर के चक्कर में बिगड़ जावे हमारो काम। अनाघ्रातम भृंगैरनपहत सौगंध मलिनई रनुत्पन्नम नीरे स्वनुपहत मुर्भी कणभरई अदृष्टम केनापि क्वचन चचिदानंद सरसो यशोदाया क्रोडे कुबलयमि बहुजस्तद भवे। बाकायदा नंदलाल को जन्म भयो। अच्छा, नंदलाल का जन्म कैसे हो, गर्ग संहिता में वर्णन है। मथुरा का तो जन्म अलग है, वो तो मथुरा में हुआ, पर ब्रज का जन्म बिल्कुल अलग है। नंद बाबा गए सवेरे सवेरे जमुना नहावे, उससे पहले एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। यशोदा मैया चौंक कर उठी और बोली, बाबा बाबा क्या हुआ? गोपाल चंपू
श्यामश्चंचल चारु दीर्घ नयन बालस्तबांकस्थले दुग्धोद्गारि पयोधरौ स्फुटमसि क्रीडन्मया लोक्यते। एक श्याम चंचल लंबी लंबी आंखों वाला एक बालक अंक में बैठकर दूध पी रहा है। दुग्धोद्गारि पयोधरौ स्फुटमसि क्रीडन मया लोक्यते, और खेल रहा है। अवलोक्यते क्रीडन, मैंने देखा कि खेल रहा है। अब बाबा मुँह को ये ना समझ में आ रही, यशोदा मैया कह रही है कि स्वप्नस्तत् किमु जागर, ये जो मैंने देखा ये स्वप्न था कि जागृति थी? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंग पर कोई बालक खेल के गया है, दूध पी के गया है। बाबा ने तो माथो पीट लीनो, मैया जसोदा साची बोल देवी चो। बोले मैंने भी यही देखा। चैतन्य निश्चय सत्यम ब्रूहि स्वधर्मिणी, हे स्वधर्मिणी, हे भाग्यवान, हे साथ में धर्म करने वाली मेरी प्रिया, सत्यम ब्रूहि, सत्य बोल। सोयम तब अभ्यंतरे, मैंने स्वयं ने अपने अभ्यंतर में इसका अनुभव किया है, मैंने भी यही सपना देखा। दोनों चौक में पड़ गए, बहुत देर बैठे रहे। नंद बाबा नहावे गए जमुना जी, रास्ता में ब्राह्मणन की टोली मिल गई। नंद बाबा ने दंडोत करी तो ब्राह्मणन ने हाथ उठा के आशीर्वाद दिया, पुत्रवान भवन। बाबा बोले बामन ऐसे ही बोल रहे हो कि कछुआ में तथ्य भी है, बूढ़ो है को कुछ बालक तो भयो ना अभी तक। तो बामन बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं नंद बाबा, हर बार देखो हम अलग अलग बोलते, इस बार हमने कोई प्लानिंग तो करी नहीं, कोई हमें पता नहीं कि आप आ रहे हो, पर आप सामने जैसे आए तो सारे अनंत ब्राह्मणों के मुख से एक ही साथ आशीर्वाद निकला। और वेद कहते हैं ब्राह्मणों से मुखम आशीद, ब्राह्मण भगवान के मुख हैं, तो मानो श्री भगवान हमारे मुख से आपको इशारा कर रहे हैं कि आपके घर लाला हुआ। तब नंद बाबा लौटे और सांडिल्य महर्षि को ये बात बताई। नंद बाबा के कुलगुरु हैं महर्षि शांडिल्य, वृषभान जी के कुलगुरु हैं महर्षि भागुरी, अलग अलग हैं। नंद और वसुदेव जी के कुलगुरु हैं गर्गाचार्य जी, अलग अलग हैं। पर ब्रज के सब जिन्होंने वज्रनाव से लेकर सबको उपदेश दिया वो महर्षि शांडिल्य। और राकेश जी राधारमण जी के सभी गोस्वामी शांडिल्य गोत्री हैं। हम सब लोग शांडिल्य वंश से ही हैं महाराज। अतः जब ये बात रखी तो शांडिल्य ऋषि ने अनुष्ठान कराया और ठीक 1 वर्ष के बाद बिरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। आपको यही सुना रहा, यही उपहार दे रहा हूं महाराज। अपने जन्मदिन पर जन्म कर्म च मे दिव्यम, श्री कृष्ण ने गीता में कहा, वेत्ति तत्वतः, जो तत्व को जान के मेरे जन्म और कर्म को गिने वो जन्म मृत्यु के क्रम से मुक्त हो जाए महाराज। जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो आज लाला को गर्भ भी आधान हुआ, पैदा भी भयो, नाल भी कटी। जब नाल कटी तो 2 लाख गैया नंद बाबा ने दान करी। और जब ये नंदोत्सव शुरू हुआ तो भगवान के संग रहने वाले पार्षद भी दौड़ दौड़ कर ब्रजधाम आए, श्री भोलेनाथ आए, सब लोग दौड़ दौड़ के आए। क्योंकि सबने आज से पहले कभी जन्म लिए ब्रह्म का दर्शन नहीं किया। भगवान का दर्शन तो अनेक बार किया, पर ब्रह्म जन्म लिए भगवान का दर्शन आज से पहले कभी नहीं किया। ये आज से पहले अघटित घटना है, इससे पहले कभी घटित ही नहीं हुई है घटना। ऐसी लीला कभी अघटित रही है, ऐसे पहले कभी हुआ ही नहीं कि परब्रह्म ने स्वयं नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण ने कहीं जन्म लिया हो। और जैसे ही जन्म लिया तो ब्रज का परिकर दौड़ आया। अरे ब्रज नहीं, सारे देवता दौड़ आए, बड़े बड़े लोग दौड़ आए। स्वयं सूरदास जी लिख रहे हैं, अंग बभूति गले मुंड माला, शेषनाग लिपटायो रे भोला, शेषनाग लिपटायो। ओ मैया तोरे द्वारे, जशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो रे, बाला जोगी आयो,
बाला जोगी आयो। भैया लेकर भिक्षा चली नंद रानी, कंचन थाल धरायो। री मैया कंचन थाल धरायो। लो भिक्षा जोगी जाओ आसन पर, लो भिक्षा जोगी जाओ आसन पर। मेरो बालक है डरायो, रे भोला मेरो बालक है डरायो। अब बाबा ने बजाया डमरू अलख निरंजन। ये सब नहीं चाहिए, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माला। री मैया ना ये कंचन माला। अपने लाला का दर्शन करा दे मैया, अपने लाला। अरे जशोदा के दरवाजे पे शिवादिक भी भीख मांगे। अपने लाला का दर्शन करा दे मैया, मैं दर्शन को आया। री मैया मैं दर्शन को। पंचदेव परिक्रमा करके, पंचदेव परिक्रमा। पंचदेव कौन है? शिव, विष्णु, गणपति, भगवती, सूर्य। ये पंचदेव परिक्रमा करके श्रृंगीनाद बजायो। रे भोला श्रृंगीनाद बजायो। सूरदास बलिहारी कन्हैया, सूरदास बलिहारी कन्हैया। जुग जुग जीवे तेरो लालो। री मैया जुग जुग जीवे तेरो लालो। ऐसा किसी ने नहीं देखा कि लोग आके तासीस प्रेमजा नाम आशीर्वाद दे रहे हैं कन्हैया को, लाला को। भगवान को दंडोत करने वाली भीड़ तो अनेक बार लगी है, पर यहाँ तो आशीर्वाद देने वालों की भीड़ लग रही है। मैया तेरो लाला जुग जुग जीवैया की नजर हमको लग जाए। भैया हमको ये ना समझ में आयो, तू गोरी और बाबा गोरे, इन गोरन में ये कार्य कहाँ से पैदा है गयो? मतलब समझो दो यूरोपियन में कोई अफ्रीकन पैदा हो जाए, क्या तो विचित्र हो जाए वो काम। तू गोरो बाबा गोरे, ये कार्य कहाँ से निकल आयो? फिर दूसरी गोपी बोली ये कार्य नहीं ना, गोरिया है। फिर कैसो गोरिया है? बोले देख बादरन को रंग सफेद होवे और इनमें जब पानी भर जावे तो कारो हो जाए, ऐसे हमारो ठाकुर गोरिया है, या मैं करुणा को जल भर गो, या हमारे ये कार्य है गो महाराज। ऐसा खूब प्रेम भाव थे।